क्या आपको पता है कि मिस्र के फिरौनों को कैसे दफन किया जाता था? और वो अपनी लाशों के साथ ऐसा किया करते थे कि हजारों साल गुजरने के बावजूद भी उनकी लाशें आज तक महफूज हैं। मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। मिस्र की तारीख में कुल 30 फिरौन गुजरे हैं, जिनमें से बाज नेक और सालेह थे और बाज बदबख्त और दरिंदा सिफत लोग थे। इन तमाम तर फिरौनों में सबसे बड़ा जाबिर और जालिम फिरौन वो फिरौन था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। उस फिरौन ने खुदाई का दावा किया था और वो मुसलमानों पर अपना जुल्म सितम भी करता था। दोस्तों, मिस्र की कौम में अगर कोई बादशाह मरता था तो उस मरने वाले बादशाह को एक खास तरीके से दफन किया जाता था। उस मरने वाले बादशाह की लाश को हनूत करके, यानी एक खास किस्म का मसाला लगाकर दफन किया जाता था, जिससे फिरौनों की लाशें गलने सड़ने से महफूज रहती थी। बादशाह की लाश को हनूत करने के लिए सबसे पहले उसके जिस्म से तमाम अंदरूनी आज़ा को बाहर निकाल दिया जाता था, सिर्फ दिल और आंखों को छोड़ दिया जाता था। उसके बाद उसके जिस्म पे एक खास किस्म का मसाला और नमक लगा के 40 दिन के लिए रख दिया जाता था, ताकि उससे हर तरह की नमी दूर हो जाए। 40 दिन बाद उस जिस्म पे खुशबूदार तेल और फूलों से हासिल शुदा अरक लगाया जाता था। खुशबूदार अरक लगाने के बाद उस जिस्म को कपड़ों की पट्टियों से लपेट दिया जाता था। कपड़ों की पट्टियों को मजबूती से जोड़े रखने के लिए इन पट्टियों के ऊपर एक लेसदार मादा लगा दिया जाता था। उसके बाद उस जिस्म को एक लंबे संदूक में रखकर उस संदूक को बंद कर दिया जाता था। लेकिन बाज दफा संदूक में हनूत शुदा परिंदों के जिस्म भी रखे जाते थे। संदूक को बंद करने के बाद इस संदूक पे मरने वाले शख्स की तस्वीर बना दी जाती थी। संदूक को मुख्तलिफ रंगों से सजा दिया जाता था। मिस्र के लोग अपने मरने वाले बादशाह की लाश को एक खास कमरे में दफन किया करते थे। यहाँ तक कि बादशाह की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान उसके मकबरे में दफन किया जाता था, और उसके साथ साथ उस मरने वाले बादशाह की जिंदगी के तमाम तर हालात उस कमरे की दीवारों पर एक तहरीर की सूरत में लिख दिए जाते थे। ये सब कुछ मिस्र की कौम इस वजह से करती थी क्योंकि उनका अकीदा था कि मरने वाले ये लोग दोबारा इस दुनिया में आएंगे। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि मिस्र में सिर्फ बादशाहों की लाशों को ही हनूत नहीं किया जाता था, बल्कि बहुत से अमीर लोग भी अपने प्यारों की लाशों को हनूत करवाते थे, और इस काम को सर अंजाम देने के लिए मखसूस लोग तैयार किए जाते थे, जिनकी हनूत करदा लाशें हजारों साल गुजरने के बाद आज भी मिस्र के अजायब घरों में महफूज हैं। मिस्र के लोग इंसानों की लाशों को हनूत करने के साथ जानवरों की लाशों को भी हनूत करते थे, जैसा कि बिल्ली, शेर, कौवा और बंदर की लाशें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इहराम मिस्र से मुताल्लिक भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे पेज को लाइक करें।